अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उर्दू जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए अफसाना आशियाना का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अफसाना आशियाना के मुसन्निफ़ हैं निगार आज़म। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, निगार अज़ीम का असल नाम क्या था? मलिका मेहर निगार, तरन्नुम निगार, सूफिया निगार या नगमा निगार? तो इसका जवाब हो जाएगा कि निगार अज़ीम का असल नाम मलिका मेहर निगार था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अज़ीम उर्दू के अलावा किस मौजू से MA की? या फ़ारसी से, अंग्रेज़ी से, संस्कृत से या ड्राइंग और पेंटिंग में? तो इसका जवाब हो जाएगा कि निगार अज़ीम उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग से MA किया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अज़ीम कहाँ से PhD की? पटना से, गया से, कलकत्ता से या जामिया मिल्लिया इस्लामिया से? तो इसका सही जवाब होगा कि वह जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की थी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? एलाओ, अक्स, आशियाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्स। उनका पहला अफसानी मजमुआ क्या है? अक्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अक्स कब लिखी गई? 1970, 1975, 1990 या 1995? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अक्स 1990 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1990 में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? 1999, 1995, 2002 या 1997 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 ईस्वी में निगार अज़ीम का मजमुआ गहन शाये हुआ था। शाये हुआ मतलब फैला, लोगों के सामने आया। अगला सवाल, निगार अज़ीम ने कौन सा सफ़रनामा लिखा? सर्दी का मौसम, गिरद आवारगी, दोपहर या आग? तो इसका सही जवाब होगा गिरद आवारगी इनका सफ़रनामा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? क्या भाभीजान है, फरार है, आशियाना या परोमिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आशियाना नाम का जो अफसाना है वो हमारे निसाब में शामिल है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अज़ीम किस सनफ़ के लिए जानी जाती हैं? अफसाना के लिए, दास्तान के लिए, ड्रामा के लिए या खाका के लिए? तो निगार अज़ीम अफसाना के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अफसाना के लिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार क्या ज़रीना है, इरफाना है, सिराज है या रुक़ैया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? ज़रीना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़रीना के शोहर का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी, इमरान अली, इमाम अली या अनवर अली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ज़रीना के शोहर का नाम बरकत अली सिद्दीकी था। क्या था? बरकत अली सिद्दीकी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सिराज की बीवी का नाम क्या था? सिराज की बीवी का नाम क्या इरफाना था, रुखसाना था, हमीदा या नूरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिराज की बीवी का नाम इरफाना था। क्या था? इरफाना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सिराज के कितने बेटे थे? 3 बेटे, 1 बेटा, 2 या 4? तो सिराज के 2 बेटे थे। कितने थे? 2 बेटे थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सिराज कहाँ मुलाजिमत करता था? पटना में, बनारस में, दिल्ली में या बेंगलोर में? तो सिराज बेंगलोर में मुलाजिमत करता था। कहाँ पर? बेंगलोर में। ये IPL वाला सिराज नहीं, ये कहानी वाला सिराज है जो कि बेंगलोर में मुलाजिमत करता था। भले ही IPL वाला सिराज भी बेंगलोर से ही पहले खेलता था, लेकिन वो सिराज नहीं, ये सिराज है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। अगला सवाल,
जरीना की बेटी का नाम क्या था? सूफिया था, रुकैया, शमा या तबस्सुम? तो जरीना की बेटी का नाम रुकैया था। क्या था? रुकैया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शर्मसार के माना क्या है? खुशी, इलाज, पर्दा या शर्मिंदा? तो शर्मसार के माना है शर्मिंदा। शर्मिंदा के माने शर्मसार। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निज़ाम के माना क्या है? खबर, अखबार, इंतज़ाम या इज़्ज़त? तो निज़ाम के माना होता है इंतज़ाम। निज़ाम के माना क्या होता है? इंतज़ाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सिराज के वालिद का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी, अख्तर, अशरफ या अरमान? तो इसका सही जवाब होगा कि सिराज के वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।